अब ये पैसे और बिजली का बिल दे दो मुझे, मैं कल करा दूँ जमा। ठीक है, ये लें, ये जमा करवा दीजिएगा। ये कितने भाई? 1000। बिल कितने का? 2700 रुपए का। तो बाकी पैसे क्या तुम्हारे बाप ने अकाउंट खुलवा के दिया हुआ है मुझे? हद होगी तुम्हारे वाली, मेरे पास नहीं है पैसे। मैं सिलाई करती हूँ, घर का खर्चा चलाती हूँ, ये ऊपर के खर्चे नहीं उठते मुझसे सलीम। आप शहजाद से बात करें ना, उसे समझाएं कि वो कुछ काम करे, हाथ बटाए। मेरा पूरा दिन पड़ा सोता रहता है बेहिस बन के, बिल्कुल आपकी तरह। ओ, ये बेहिस किसको कहा? छोड़े। तो देख, अरे क्या पागल मारोगी तुम? अरे तुम्हारी माँ, ये देखो मुझे ताने देती है ये। ठीक कहती है अम्मी, आपने सारी उम्र अम्मी की कमाई पर ऐश किया और उन्हें अपने बोलने के लिए हक भी नहीं दिया। तुम्हारी माँ के कौन से स्विच अकाउंट से हैं? तुम हो ही चमची से, तुम्हें तो बाप की मजलूमियत और वो दुख का एहसास ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, आपकी 2 नंबरी पे रश्क आता है मुझे, और कुछ भी नहीं, लेकिन फ्रॉड करने में आप बहुत बाकमाल हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये है आपकी 2 नंबरी का सबूत। आपकी संगदली और बेहिसी से बढ़कर क्या होगी कि जिस औरत ने सारी जिंदगी आपकी गुलामी की, आपकी मार पीट खाई, उसी औरत के नाम पर लाखों रुपए लूटकर आप ऐश कर रहे हैं। कौन है ये औरत? शक्ल तो तुम्हारी माँ से मिल रही है, कहाँ से मिली तुम्हें? आबिद निजामी के ऑफिस से, जहां आपने अम्मी को कैंसर का पेशेंट बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। क्या क्या बकवास है और क्या है ये फाइल? ये सब क्या बोल रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? क्या हो गया, क्या हो गया? कौन सी फाइल है? क्या जायदाद की फाइल है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही फजूल, कोई फ्रॉड मैंने नहीं किया, ना मैंने कोई पैसे खाए। रूसा, क्या है ये सब कुछ? आप क्या समझते हैं ये कागज फाड़कर आप अपने फ्रॉड से बच जाएंगे? नहीं अब्बू, ये मैंने आबिद निजामी के ऑफिस से एक फोटोकॉपी ली थी और इसकी पिक्चर्स मेरे मोबाइल में मौजूद हैं। आप अपने फ्रॉड से बच नहीं सकते। करने क्या गई थी निजामी साहब के दफ्तर? मैं उन्हीं के ऑफिस में जॉब करती हूँ और इन पेपर्स पर अम्मी की तस्वीर देखकर मैंने पहचान लिया। आपको शर्म नहीं आई? आपने अम्मी को कैंसर का पेशेंट बनाकर बैतुल माल से खैरात ली और उसमें ऐश कर रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मेरे तो अपने अब्बू इतने घटिया इंसान निकले। मुझे क्या पता था? मैं तो अपने ससुराल में जहेज की वजह से इतने ताने सुनती रही, जो कि अब भी सुन रही हूँ, और इनसे ये नहीं हुआ कि चंद 1000 रुपए अपनी बेटी को दे दे, उल्टा मुझे और मेरे ससुराल वालों को बातें सुनाते रहे। हाँ, क्या हो गया सहन तुम्हें? कमाल कर रही हो तुम। अरे रहने दे, क्या हो गया मुझे? अरे वो देखो, तुम्हारी बातों से तुम्हारी माँ बेहोश हो गई। मैं फायर ब्रिगेड को मेरा मतलब पानी भिजवाता हूँ किसी के हाथ। पानी पी ले, आराम से आराम से। अब क्या हो गया अम्मी को? बेहोश हो गई थी अम्मी। हैं? बेहोश क्यों हो गई? अब्बू की वजह से। अब्बू की वजह से? वही झगड़ा हुआ होगा। झगड़ा नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। फ्रॉड? अब्बू ने ना अम्मी के नाम पे लाखों का फ्रॉड कर लिया। अरे भाई खुल के बताओ ना, अभी क्या बात कर रही हो? खुदा का वास्ता है तुम दोनों को, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हाँ जा रहे हैं ना, तुम कौन सा सगी बन रही हो? क्या हुआ, क्या है? हाँ चलो तुम मेरे साथ, मैं बताती हूँ अब्बू की करतूतों के बारे में। नीलो, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू भाभी, ये सब आपकी वजह से। आपने जो बातें समझाई ना, मैं अपने दुख की सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ गई। गुड। दुखों को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, वरना ये फैलते फैलते पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लेते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जिस्म में नासूर बन जाता है। अम्मी भाभी ने मुझसे ऐसी बातें की कि मुझे लगा मेरे सारे दुखों पे मरहम आ गया। अम्मी नीलो ठीक कह रही है, जोया बहुत ही खुलूस और मोहब्बत भरे मशवरे देती है जो किसी के काम भी आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बिल्लू। अच्छा अम्मी, हम लोग जाएं, जरा बाहर जाना था काम से। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, शौक से जाओ, 100 बार जाओ। अम्मी इजाजत?
हाँ बेटा। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही जोया को 2-4 चीजें लेनी थी। अम्मी आपको कुछ चाहिए, लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर की। मिल जाएगी। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, जाओ। ओके अम्मी, मैं खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। एक बात है शिमी, कभी भी साथ जाने की ऑफर नहीं करते। तुम्हें भी आइसक्रीम मांगने की जरूरत क्या थी? हाँ तो कौन सा ले ही आएंगे। शुक्र है अल्लाह का। शहजाद ना बिल्कुल अब्बू पे गए, बेहद संगदिल, खुदगर्ज और लालची। तो आप ही, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे सारी कहानी बताने की? वाह भाई, क्यों ना बताती। उसे भी तो अब्बू की करतूतों के बारे में पता होना चाहिए था ना। उसे तो मैंने बोल दिया कि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगे, अम्मी से काम नहीं होता। पर वो तो बहुत ही ढीठ है, कहता है कि मैं तो किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा बस। कौन सी फैमिली? वही फैमिली जो अभी तक हुई भी नहीं है। लेकिन मुझे तो साफ समझ में आ गया था ये किसकी बातें कर रहा है। ये ना नीलो के चक्करों में फिर से पड़ गया, उसी की बात बता रहा था मुझे। कमबख्त। आप ही प्लीज अब इस रिश्ते की मुखालफत मत करना, करने दो उससे शादी। यूं ही? हाँ, शायद नीलो की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी समझ ले और कोई काम करना शुरू कर दे। आप ये बात क्यों नहीं समझ लेती? हो सकता है किस्मत भी उन्हें मिलाना चाहती हो। किसकी कॉल है? सोया की। अच्छा सुनो, उससे बात करो और उसे बताना कि अम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है और मैं यहीं पे हूँ, अम्मी का बहुत ख्याल रख रही हूँ। चलो चलो बताओ उसे। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अम्मी के साथ हूँ। अम्मी का बीपी शूट कर गया था। नहीं नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, आप ही हैं मेरे साथ। ठीक है, खुदा हाफिज। आ रही है ना वो? हाँ हाँ, अम्मी का सुन के परेशान हो गई है, बस वो भी आ रही है। खैर करे। आय हाय नहीं भाई, रूबी का हस्बैंड बैंकरप्ट हो गया है, वो 30 लाख की कहाँ से कमेटी डालेगी? अच्छा, आई कॉल यू लेटर। या आपने उरूफा को याद दहानी करवाई है कॉल करके कि घर भी वापस आना होता है? एक सेकंड, मैं उसके बाप की नौकर हूँ? मैं उसे कॉल करके क्यों याद दिलाऊंगी? वो खुद नहीं कॉल कर सकती? करी ना ले, उस मौज मेले में उसे अपने घर वालों के सिवा कुछ और नजर आता है, और हमें तो वो अपने समझती ही नहीं है। मॉम, उसे इतना सुकून से नहीं रहना चाहिए। आप अब भी उसे वापस आने का हुक्म दें। मैं उसे कॉल नहीं करूँ। मॉम, आप उसे वापस बुलाएं, क्योंकि कल भाई भी आ रहे हैं और राहिल भी आ रहा है। उसे यहाँ होना चाहिए, और रशीद चाचा को छुट्टी दे। ओहो, अभी तो वो वापस आए हैं छुट्टी से। तो वापस छुट्टी पे नहीं जा सकते? मैं कॉल मिला रही हूँ, आप बात करिए। मिलाओ, बात करती हूँ। रिंगिंग जा रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामी जान। वालेकुम। भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्लान क्या है? अगर सारी उम्र तुमने अपनी माँ के घर पे रहना था तो फिर शादी क्यों की? तुम भूल ही गई हो हमको है? अगर वलीद यहाँ नहीं है तो क्या मतलब हम नहीं है? नहीं नहीं मामी जान, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। दरअसल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उन्हीं के साथ बिजी हूँ। अच्छा, क्या हुआ है उससे? उनका बीपी शूट कर गया था, बेहोश हो गई थी। ओहो, और तुम क्या अकेली हो वहाँ? साइमा नहीं है? नहीं, आप ही भी आ गई हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब साइमा ख्याल रखे अपनी माँ का और तुम वापस आओ। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि पीर को तुमने वापस आना है। वलीद नहीं है तो तुम अनफेयर एडवांटेज ले रही हो। मामी जान, अम्मी की हालत तसल्ली बख्श नहीं है। मैं अभी चंद दिन और यहाँ रहूंगी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है करो। अब तुम्हें वलीद ही फोन करेगा, ठीक है? मामी जान मेरी बात। और उसे मैंने आंटी को मेडिसिन दे दी है, वो सो गई हैं, और साइमा आप ही उनके पास। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना?
कुछ नहीं सोया। मामी जाना वरीद को मेरी शिकायतें लगाएंगी और वो न जाने मुझे क्या कुछ सुनाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब मसले में फंस गई हूँ। मैं अभी वापस तो नहीं जा सकती। रुसा क्या हो गया है? तुम इतनी टेंस क्यों हो गई हो? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं। मतलब कुछ है? प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से टालने नहीं दूंगी। कुछ नहीं सोया, बस ऐसी घर की कुछ बातें हैं। घर के मसले नए नहीं हैं और ना ही इतने डेंजरस कि तुम इसके बारे में सोचो या तवज्जो दो, जो नए भी हैं और क्रिटिकल भी। मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी सोया। रुसा, तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना, ये परेशानी की क्या वजह है? तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? सोया, मुझे अभी यहाँ रहना है, कुछ काम निपटाने हैं। अगर वापस चली गई तो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकूंगी यहाँ, और अम्मी को इस हाल में यहाँ छोड़कर मैं वहाँ टेंशन में ही रहूंगी। इससे बेहतर है कि मैं अम्मी के साथ यही रहूं। तुम वलीद भाई से बात करो, उन्हें एतमाद में लो। उसके बाद तुम्हारी मुमाने जो कुछ भी कहें, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात रखो वलीद भाई के आगे। ठीक है, मैं बात करूंगी। गुड। जोया चलें, बिलाल इंतजार कर रहे हैं। और उषा मैं जा रही हूँ, सुबह आ जाऊंगी। मोहसिन से कहूंगी कि ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दे। तुम यहीं पे रहना, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनके पास उनका ख्याल रखना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। चलो अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। ओके, आ जाओ। कहाँ हो यार? मैं शाम से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं है। वलीद अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ पप्पू को? उनका बीपी शूट कर गया था, बेहोश हो गई थी। ओह, तो अब कैसी तबीयत है? फिलहाल तो सो रही है। ओके। आप वापस कब आएंगे? मैं बस आज रात यहाँ रुकूंगा, कल वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छा फैसला किया आपने, रात को वैसे सफर नहीं करना चाहिए। वो राहिल वापस आ गया? पहुंच गया होगा या फिर पहुंचने वाला होगा। तुम बताओ, तुम वहां कब तक स्टे करोगी? परी, जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं वापस नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे अभी यहाँ रहने दें। मामा की कॉल आई थी? जी, मामी वापस आने का कह रही थी। अच्छा, तो तुमने उन्हें बताया पप्पू की तबीयत का? मैंने मामी को बताया, लेकिन मुझे वो फिर भी वापस आने के लिए कह रही हैं। प्लीज वलीद, आप उनसे बात करें। अच्छा ठीक है, तुम फिलहाल वहीं स्टे करो, मैं मामा से बात करूंगा। आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। थैंक यू वलीद, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब तुम रेस्ट करो, मैं कल कॉल करूंगा, पप्पू से भी बात करूंगा। खुदा हाफिज। बस थोड़ा सा नाश्ता कर लें प्लीज। कैसी हैं आप? पता है मैं सारी रात इतनी परेशान रही, मुझे तो इतना पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों आ गई, मुझे आपके पास ही रहना चाहिए था। ठीक है ना? आप ही नाश्ता करोगी? कुछ बना कर लाऊं? नहीं, बस चाय पीऊंगी। ये बताओ कि अब्बू कहाँ हैं? घर आए थे? अम्मी नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। सुनीता घर पे आए थे? अब्बू घर पर नहीं है, आप नाश्ता कर लें, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट करें। तो तुम भी ना। क्या हो गया? तुम बैठो,
मैं देखती हूँ। डैड, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन डबल है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं दोबारा अपना बिजनेस सेट कर लूँगा और अपना घर भी खरीद लूँगा। मुझे आप पर बोझ बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा ये क्या, आज मैं पराया कर दिया। वो बीनी हमारी इकलौती बेटी है। आपको क्या लगता है इसको और आपको हम क्राइसिस में तन्हा छोड़ देंगे? नामुमकिन। इंशाल्लाह जब आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा आप नया घर भी ले लेना। हाँ हाँ, खुशी होगी बल्कि हमें। अब वैसे भी सबर ठीक कह रही है, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सबर, चलो जरा मुझे कपड़े निकाल दो, शिराजी साहब के पास जाना है जरूरी काम से। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके डैड। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। यकीन करो मैं रह ही नहीं पा रहा था तुम्हारे साथ। आई विश तुम मेरे साथ। इसीलिए तो कह रही थी मुझे भी साथ ले चलो, हम आउटिंग भी कर लेते और एंजॉय भी कर लेते। अरे मेरी जान, बिजनेस टूर में एंजॉयमेंट खाक होता है। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ मीटिंग्स ही मीटिंग्स। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं एक प्लान बनाता हूँ। हम लोग दुबई या लंदन चले जाएंगे। ओके, हैप्पी नाउ? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी भाभी वापस आ गई? आ जाएंगी वापस। जरूरी उसका नाम मेरे सामने लेना। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। ओह माय लव, माय स्वीट हार्ट, अपना मूड ऑफ मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेट्स गो, लेट्स गो। बात सुनिए। अरे क्या क्या बात सुने भाई? तबीयत क्या खराब है तो हम क्या अपनी तबीयत खराब कर ले? क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम? अरे क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब था, अब तो ठीक हुआ है दिमाग। तुम मुझे सवाल का जवाब दो, तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? अरे मुझे अपने घर में आने के लिए किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। हमारा घर नहीं है ये, मेरे बाप का घर है। मेरा घर है और मुझे अपने बाप के घर में तुम नहीं चाहिए हो। इससे कहो, तुम दोनों इससे कहो निकले यहाँ से। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सर साम हो गया, औकात भूल गई हो। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। अरे दो तलाक, दोनों तलाक। छोड़ो मुझे अरूसा। अभी तो मैं मजबूत और बहादुर हुई हूँ, तुम लोग मेरी तबीयत से डर रहे हो ना? अगर मैं इस इंसान की ये सितम जरीफी बर्दाश्त कर सकती हूँ ना, तो कुछ भी सह सकती हूँ। बस एक बात, ये शख्स इस घर में नहीं रहेगा। इसे कहो उठाए अपना बोरिया बिस्तरा और निकले यहाँ से, और वहीं जाओ जहाँ याशी में तुमने लाखों रुपए उड़ाए हैं। कोई लाखों रुपए नहीं उड़ाए और गलतफहमी हुई है। बदुजान, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा तो कोई औरत है ही नहीं। अरे वाह वाह, और वो लाखों रुपए उनका क्या हिसाब है? कहाँ उड़ाए हैं वो? हाँ क्या अच्छा कोई लाखों वाखों नहीं उड़ाए। वो निजामी बकवास कर रहे साला। बस एक बार 50,000 रुपए और एक बार लाखों रुपए। बस कर दे अब्बू, वो तमाम रसीदें और उन पे किए हुए आपके साइन, सारे सबूत मिल जाएंगे। फिर आप अपना जुर्म कैसे छुपाएंगे? बस करो, बस करो। कोई सबूत, कोई वजाहत, कोई गवाही, कोई सफाई नहीं चाहिए। बस इस शख्स से कहो ये इस घर से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। अरे मतलब माफ कर दो मुझे, मैंने तो जितने भी पैसे ना वो मैंने तो तुम्हारा बोझ उतारने के लिए लिए थे कि तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। कर दिए मदद, कर दिया बोझ हल्का। अरे बोझ तो तुमने मुझ पे इतना डाल दिया है जो कब्र तक साथ लेके जाऊंगी अपने। अल्लाह न करे। कर्ज तो मैं उतार दूंगी, लेकिन ये कर्ज कैसे उतारूंगी कि मैंने ऐसे बेहिस, बेशरम और बेगैरत आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजारी। तीनों ड्रामों के नाम ले दिए तुमने। बस अब तुम्हारी मजीद अय्याशी का सामान इकट्ठा करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं सारे कर्ज उतार दूंगी लेकिन तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकती। इससे कौन यहाँ से चला जाए? इससे कौन यहाँ से जाए? तुम जाते हो या मैं खुदकुशी कर लूं? मैं अपनी जान दे दूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से। बोलो इसे। अरे मैं उम्र में कहाँ जाऊंगा? पूछे न जाए आप यहाँ से। जी खालिद भाई, मैंने जो आपसे फाइल ली थी मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मालूम हुआ है कि वो एक फ्रॉड है। नहीं, मेरा मतलब है कि
आपदा को कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है। बल्कि सलीम, उन्होंने उनकी झूठी फाइल और रिपोर्ट्स बनवाकर पता नहीं कितने रुपए आपसे लूट लिए। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, बस आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप उसे और मजीद पैसे ना दें। उम्मीद तो यह है कि अब वो पैसे लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जी ठीक है, आप निजामी साहब को बता दें। खुदा हाफिज। मूसा, मेरी बात सुनो। अब मैं जानती हूँ अम्मी सब बहुत जज्बाती हो रही हैं, बहुत गुस्से में हैं। अम्मी को समझाओ कि अब्बू को ना माफ करते हैं। हाँ, अब्बू की माफी अम्मी का जाती मामला है और मैं इसमें उनको कुछ नहीं समझा सकती। तुम पागल तो नहीं हो गई? उनके इस फैसले से हम तीनों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अम्मी और अब्बू की अगर तलाक हो जाती है तो हम अपने ससुराल वालों को क्या कहेंगे? गुर्बत के ताने तो मुझे पहले से ही सुनने को मिलते हैं। और अम्मी ने जो अपनी इतने सालों की इज्जत बनाई हुई है ना, वो खाक में मिल जाएगी। पागल। अब्बू के जुल्म के बारे में सारी दुनिया जानती है। तलाक देने वाला मर्द ना मुजरिम भी हो ना तो मजलूम करार दिया जाता है, और औरत वो तो मजलूम होकर भी मुजरिम बन जाती है। और लोग क्या कहेंगे कि 30 साल की शादी के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दी? ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी ना कि मुंह छुपाते फिरेंगे। दुनिया की खातिर और कभी बच्चों की खातिर, हमेशा हर फैसला मैंने इसी बुनियाद पर किया। सब कुछ भुला दिया तुम लोगों के पीछे, लेकिन अब नहीं। इस दफा जो फैसला होगा वो मेरा जाती फैसला होगा, सिर्फ मेरी अपनी जात के लिए। अम्मी, आप हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं? हाँ, इसके ससुराल वाले और मेरे ससुराल वाले अब्बू को और अब्बू की हरकतों को हमेशा से जानते हैं, तभी तो वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपका मान करते हैं। लेकिन अगर आपने तलाक ले ली ना अम्मी, तो हमारी भी तलाकें हो जाएंगी। मैं बता रही हूँ आपको, ये मामले ना इस तरह से हल नहीं होते। खुदा का नाम है अम्मी, ये मैं हाथ जोड़ी हूँ आपके सामने, प्लीज आराम से सोचें। लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में माँ ने बाप से तलाक क्यों ले ली, क्या हुआ होगा? नहीं भाई नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। मुमानी जानना चुटिया से पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकालेंगी ना, तब तुम्हें समझ लगेगी। मामले की संगीनी को समझो। समझ आ रही है तुम्हें कुछ? ठीक है, अम्मी अगर अब्बू के साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे, मगर तलाक तो ना लेना भाई। अम्मी, तुमने इतनी बड़ी बात अपने मुंह से निकाल दी, एक बार भी नहीं सोचा तुमने? क्या करोगी? तलाक लेके दूसरी शादी करोगी क्या? बकवास बंद करो अपनी। ये क्या तरीका है? बुरा लगा ना? बुरा लगा? कल को जब जमाना कीचड़ उछालेगा तब क्या करेंगी आप? हाँ, बर्दाश्त कर लेंगी? मैं कहता हूँ अपना फैसला वापस लें, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम वक्त पे अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते ना, तो आज ये दिन नहीं देखते हम। बकवास अपनी बंद करो। मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? मैंने कहा था उनको कमाने के लिए, या इनको जुए पे मैंने लगाया था? खुद की करतूतें इनकी, उल्टा मैं जमाने भर से मुंह छुपाता फिरता हूँ। मुझे मत बोला करो, लड़े मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाए भाड़ में। तुम तो भड़काना बंद करो अपनी माँ को, हैं? वरना मैं वलीद को फोन करूंगा, वो आके ले जाएगा तुम्हें यहाँ से। हाँ हाँ, बुलाएं वलीद को और उसे बताएं कि आप मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हैं। माफ कीजिएगा अब्बू, आपने बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दिया। और कितना गिरेंगे आप? वे टीवी ड्रामों के डायलॉग न सुनाओ ज्यादा। उठे उठे अम्मी, आप अंदर चलें। उठे यहाँ से, उठे। बोली वाली है बेचारी। चलें। क्या? रहने दें आप। तो साया भी साथ छोड़ गए भाई। पानी पिलाओ माँ को अपनी, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। अम्मी, आप हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं? हाँ, इसके ससुराल वाले और मेरे ससुराल वाले अब्बू को और अब्बू की हरकतों को हमेशा से जानते हैं, तभी तो वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपका मान करते हैं।
लेकिन अगर आपने तलाक ले ली ना अम्मी, तो हमारी भी तलाकें हो जाएंगी, मैं बता रही हूँ आपको। जिस औलाद के पालने में तुमने 30 साल मेहनत मशक्कत में लगा दिया अब तक, उसी औलाद की नफरत और दूरी सह लोगी तो मुझे सलीम के साथ अब नहीं रहना। अब मजीद कितना बर्दाश्त करूं मैं, क्या करूं? मेरे अल्लाह, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे दे। सलीम के साथ रहने को दिल नहीं मानता, और उससे दूर जाने में मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। बेटियों के घर उजड़ गए तो मैं खुद को उम्र भर माफ नहीं कर सकूं। बेटा तो पहले ही बगावत पर आमादा है। वलीद, 1 हफ्ता हो गया है, मतलब कब तक रहना है रूसा ने अपने मैके में? मामा वो पप्पू की तबीयत खराब है तो इसका क्या मतलब है? आबदा की एक और बेटी भी है, साइमा को बुला लेना। मामा हमें तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे पास तो रशीद चाचा हैं और लोग हैं, लेकिन वहाँ तो पप्पू के पास सिर्फ रूसा है और तो कोई नहीं है वहाँ। अगर यही करना था तो फिर शादी क्यों की? जिंदगी भर घर पे बैठकर अपनी माँ की खिदमत करती और जन्नत कमाती। मुझे तुम्हारी नाराजगी और गुस्सा कुछ समझ नहीं आता। मजबूरन तो नहीं ठहरी ना वहाँ पे, इसकी माँ की तबीयत खराब है। आबदा ने आपसे बात की है? फोन आया था उसे का मुझे। वाह, मामू जान को तो फोन कर लिया, मुझे फोन करने की तौफीक नहीं हुई है। ना ये बताया कि आबदा की तबीयत खराब है, बीनी तक को नहीं फोन किया। मुझे क्या समझती है वो, ना 3 में ना 13 में। ये मोहब्बत करती है ये लड़की मेरे खानदान से। तुम्हारा वहम है ये, अपने दिल को उसकी तरफ से साफ करो। वलीद की दुल्हन की नजर से देखा करो, दिमाग से निकाल दो इस बात को कि वो आबदा की बेटी है। मुझे बहुत दुख होता है ज़हीर, आप हमेशा मुझे ही गलत समझिएगा, हमेशा मुझे ही गलत कहिएगा। ये आबदा और उसकी बेटी तो जैसे आसमान से उतरी है ना, और आपकी यही हमदर्दी है जिसने उसको इतना बहादुर बना दिया है, जो दिल में आता है करे। वरना उसकी मजाल कि मुझसे इजाजत लिए बगैर जाती माँ के घर। लेकिन ठीक है, मामू है, मियाँ है, मैं तो जाऊं भाड़ में। ठीक है, खुश हैं आप लोग। बाबा क्या जरूरत थी आपको रूसा की साइड लेने की? नाराज हो गई? जरूरत थी, और कभी कभी जरूरत पूरी भी करनी पड़ती है। मेरी तो खैर है बेटा, लेकिन अगर ये बात तुम करते ना तो ये कहती कि बेटा गया हाथ से। बहरहाल तुम जाना, पप्पू की खैरियत मालूम करना, अच्छा लगेगा उसे। और आप? मैं अभी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं पाता। अगर हकदार का हक ना मारा जाए तो नजरें झुकाने वाली शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ती। काश मामा और बाबा को ये बात समझ आ जाए। बहरहाल मुझे तो अपना वादा पूरा करना है। अम्मी, आपने अपना इरादा बदल के ना बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मैं सुकून और तसल्ली से अपने घर जा सकती हूँ। अगर ऐसा हो जाता तो कितनी बदनामी होती, सोच सोच के मुझे तो कपकपी आती है भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। मैंने अपनी तलाक का इरादा तो बदल लिया है तुम लोगों की खातिर, लेकिन साइमा ये बात याद रखना, मेरा तुम्हारे बाप से ना तो कोई ताल्लुक है और ना कोई रिश्ता। वो मेरे लिए मर गया है। हाय अल्लाह अम्मी, कैसी बातें करी हैं, ऐसे तो ना कहें। कैसे ना कहूं, और इस बात की वजाहत भी इसलिए दे रही
कल को जब सलीम शिकायत करे ना, तो तुम दोनों को मेरी जहनी कैफियत का अंदाजा हो। इस शख्स ने अपनी अय्याशियों की खातिर मुझे जीते जी मार डाला। तो ठीक है, मैं मुर्दा हूं उसके लिए। खैर, तुम अपने घर जाओ बेटा, अपना घर संभालो तुम लोग। मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ बहुत बहादुर हो गई है। कमजोरी मार डाली ना मैंने। अब जो कुछ भी हो जाए, मैं उसका मुकाबला बहुत बहादुरी से करूंगी। मेरी फिक्र ना करो बेटा, तुम जाओ, जाकर अपना घर संभालो। हाँ अम्मी, आपने ना, मेरी प्यारी अम्मी, आप देखिएगा कुछ अरसे तक ना आप सब भूल जाएंगी और अब्बू को भी माफ कर देंगी। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ कसम से। तौबा है मोहसिन, 3 दिन के लिए गई थी। अलमारी का हाल देख के लग रहा है जैसे 3 साल के बाद आई हूँ। हद करते हो तुम भी वैसे। तो मैं क्या करता, और वो सॉक्स नहीं मिल रहे थे और पता नहीं बनियान कहाँ गायब हो गई थी। इसीलिए कहती हूँ कि अलमारी में ना कपड़ों की तरतीब देख लिया करो, ताकि जब मैं घर पे ना आऊँ तो ये तकरीबी कारनामे ना किया करो। वैसे एक बात, सच्ची में ऐसे ही लग रहा था जैसे तुम्हें गए हुए 3 साल हो गए और तुम 3 साल बाद वापस आई। बहुत याद कर रहा था तुम्हें, दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। अरे हाँ, एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। क्या? बैठो, देखो। जल्दी दिखाओ ना। क्या है? पूरे 1,25,000 है इसमें। दिखाओ। बस। कारखाने वालों ने दिया है क्या? हाँ, उनका बिल था पूरे 5 लाख रुपए। मैंने 25,000 रुपए कर दिए, इनाम में उन्होंने मुझे ये दे दिया। हाय अल्लाह, शुक्र है, मजा आ गया। वरना बिलाल की शादी पे ना इतने पैसे लग गए थे, 1 रुपया नहीं बचा था मेरे पास। लॉकर में रख दूंगी, है ना? लेकिन अब ना इनको ना बहुत एहतियात से रख दो और बहुत समझदारी से खर्च करना। अब सब समझ लो कि इतनी बड़ी रकम बार बार तो नहीं मिलती ना, इनाम है ये और ईद है हमारी, बस ऐसे समझो। हाँ, मुझे पता है कितना खतरनाक काम है, इतनी मुश्किल से करते हो तो। मैं एक रुपया ना सोच समझ के इस्तेमाल करती हूँ। रशीद चाचा। ओहो भाभी जान, आ गई आप। सच पूछो तुम्हारे बगैर इस घर में बिल्कुल रौनक नहीं थी। न खाने में मजा, न पीने में और न ही जीने में। सारी रौनक आप ही से है मेरा। खैर छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि आंटी की तबीयत तो ठीक है? ठीक है अम्मी। हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारे? उल्टा तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे तकलीफ दी, मुझे दुख दिया। उसका खमियाजा तो भुगतना ही होगा मेरा। हटो मेरे रास्ते से। और मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं खुद सिर्फ इस घर से नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हें भी जलील करवा के इस घर से निकलवाऊंगी। याद रखना राइट? ये तो वक्त सुधर है। मुझे तो याद है, शायद तुम भूल गई। रशीद चाचा, ओ रशीद चाचा।
मैं तुम्हारी शादी नीलो से ही करवाऊंगी, बस तुम कोई काम काज तो शुरू करो ना। क्या फायदा, पहले भी आपने यही कहा था, क्या रिजल्ट निकला? देखो अब तो उनके पास भी इनकार की कोई वजह नहीं है, और अगर तुम्हारा इशारा साइमा की तरफ है ना, तो उससे मैंने साफ कह दिया कि वो इस मामले में दखल नहीं देगी, मैं देख लूंगी उसको। मान ही ना ले वो आपकी बात। मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? तुम उसकी फिक्र ना करो, मुझ पर छोड़ दो उसका मामला। अगर मेरे लिए नहीं तो नीलो के लिए ही कमाना शुरू कर दो। अरे इतनी चाह से उसे इस घर में ला रहे हो, क्या फाके करवाओगे? घर के हालात तुम्हें नहीं पता, कर्जदार हैं कि वो मुंह को आते हैं, कोई हमें किसी दिन घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा। अरे मैंने इसीलिए तो केस किया था मामू पे, आपने और उरूसा ने मिलके सब बिगाड़ दिया। अच्छा भला हमारा हिस्सा हमें मिल जाता, सारे कर्ज अदा हो जाते और मैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लेता। लेकिन उरूसा का घर भी तो तबाह हो जाता, हम ये भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं वलीद से खुद बात करूंगी, तुम देखना वो मेरी बात जरूर मानेगा। आपको कुछ फहमी है कि आपकी बात मानेगा? अपने वालिदैन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा।